नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HMST के बारे में। शिक्षा विभाग ने अभी अभी जारी किया लेटर। 7 पे कमीशन का लाभ जितने भी शिक्षकगण हैं, जो हेडमास्टर है, टीचर हैं, उन सभी शिक्षकों को मिलने जा रहा है। सबसे पहले हेड मास्टर, हेड टीचर और पेंशन्स को मिलेगा 18 महीने का एरियर। सबसे बड़ी अपडेट है कि जितने भी हेडमास्टर है, टीचर हैं या फिर जो पेंशनर्स हैं, सभी लोगों को 18 महीने का एरियर मिलने जा रहा है। उसके साथ देखिएगा खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने का एरियर, 8th 7 पे कमीशन का लाभ और उसके साथ 2026 और 2025 से मिलने जा रहा है। यानी 1/1/2026 से मिलेगा 1 जनवरी से और 1 दिसंबर को 2025 में मिलेगा। कुल वेतन हेडमास्टर के लिए 97,452, हेड टीचर के लिए 87,459। 1 दिसंबर 2025 से पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर हैं, और जो आप लोगों का OPS स्कीम है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलने जा रहा है। यानी 1 दिसंबर 2025 को 7 पे कमीशन जब लागू किया जाएगा आप लोगों के लिए, तो उसके साथ 58% DA के साथ, 7 पे कमीशन के साथ, सेवा निरंतरता के साथ और उसके साथ OPS के साथ पेंशन आप लोगों का स्टार्ट कर दिया जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम का 1 दिसंबर 2025 को। पे कमीशन, उसके साथ सेवा निरंतरता हेडमास्टर हेड टीचर को भी मिलेगा। ट्रांसफर अपडेट है और सचिवालय से अपडेट है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापक के लिए है। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों सबसे बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट है। सबसे पहले हुआ क्या है, ये सब मामला कहाँ से निकल के आया। जैसा कि आप लोगों को पता है 8 पे कमीशन 1/1/2026 से भारत में लागू किया जाना है। उसी को लेकर बिहार सरकार में भी, मतलब बिहार में भी 1 दिसंबर 2026 को लागू किया जाएगा। तो जिस प्रकार से 7 पे कमीशन लागू किया गया था 2016-17 में, उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी। इससे पहले आप लोगों का 6th फेज का कमीशन जब लागू किया गया था 2004 में, उस समय UPA की सरकार थी। तो जब 16-17 में बीजेपी के टाइम पे ये फॉर्म किया गया था, इसको लागू किया गया था, तो उस समय कहा गया था बिहार गजट में 2016-17 में कि जिन लोगों को राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है उन सभी शिक्षकों को पे कमीशन का लाभ मिलना चाहिए। तो जो लोग यूनियन लेवल पे बहाल थे उन सभी शिक्षकों को मिल गया। बाकी जो राज्य लेवल पे जिनको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त था उसको मुख्यमंत्री के रूप में छोड़ा गया कि मुख्यमंत्री अगर चाहेगा तो 7 पे कमीशन देगा। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री ने सभी को 7 पे कमीशन दिया था, लेकिन आप लोगों को इसलिए नहीं दिया था जो टीचरगण थे, क्योंकि आप उस समय बहाल नहीं थे, आप उस समय नियोजित थे। लेकिन अब आप लोगों को मिलेगा क्योंकि अब आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल गया है। तो उसी को लेकर यहाँ पे 8 पे कमीशन को लेकर 69 लाख लोगों को अपील की गई है PM मोदी से। अब इसमें 69 लाख में आप भी आते हैं, यानी बिहार के जितने शिक्षक हैं वो भी आते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है सो देखिए, 20% राहत की भी मांग है। सबसे पहले इसमें क्या क्या अपील की गई है। परिसंघ ने 8वां वेतन आयोग को पेंशन संरचनाओं की व्यापक जांच करने का अधिकार देने वाले एक स्पष्ट निर्देश की मांग की है। इसमें पेंशन में संशोधन, रिटायरमेंट की डेट से परे समानता तय करना, 11 सालों के बाद कम्युनिकेशन बहाल करना, सीनियर सिटीजन के लिए हर 5 साल में एक्स्ट्रा पेंशन शुरू करना और भी कुछ इसमें पाठ्यक्रम शामिल है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो 65 वर्ष वाला मामला है उसको भी ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। ये भी अपील किया गया है कि हम लोगों का जो रिटायरमेंट का टाइम है, अगर हम लोगों का मांग है कि 65 वर्ष करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट में भी आप लोगों का चल गया है ना, पटना हाई कोर्ट में, तो 65 वर्ष का जो मामला है सभी शिक्षकों को 65 वर्ष देना चाहिए, चाहे वो विशिष्ट वाले हैं, नियोजित वाले हैं, प्रधान हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, सभी लोगों को 65 वर्ष का एज देना चाहिए रिटायरमेंट के समय में। लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है, अभी भी आप लोगों का 60 वर्ष ही रखा गया है। तो अगर 60 वर्ष रखा गया है तो आप लोगों का मूल वेतन में ओल्ड पेंशन स्कीम को तो लागू करना चाहिए, पुरानी पेंशन योजना को तो लागू करना चाहिए, आपको 7 पे कमीशन का लाभ देना चाहिए, सेवा निरंतरता का लाभ देना चाहिए। देखिएगा, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग है। परिसंघ ने पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने की अपनी मांग दोहराई है और तर्क दिया है कि अप्रैल 2004 के बाद सर्विस में आए 26 लाख कर्मचारी NPS और यूनिफाइड पेंशन योजना यानी UPS से बहुत असंतुष्ट हैं। ठीक है, आगे आप लोग देखिएगा यहाँ पे
इसमें कहा कि 8वें वेतन आयोग को सभी योजना का इवैल्यूएशन करना चाहिए और बड़े लाभकारी विकल्प की सिफारिश करनी चाहिए। अब देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों को अच्छे रूप से समझाता हूँ। पहले जितने भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक थे, आप लोग कब बहाल होके आए? 2024 में आप लोग बहाली करके आए। 2024 में बीपीएससी के थ्रू आप लोग का चयन हुआ। तो पहले क्या होता था कि 2004 में जो शिक्षक बहाल हुए होंगे, जैसे कि 2024 में जब प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का वैकेंसी आया था, तो उसमें तर्क दिया गया था बीपीएससी के द्वारा कि जिनको न्यूनतम 8 ईयर का एक्सपीरियंस होगा वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर 9 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 18 साल का है, उनको भी इतना ही अधिकार है इस वैकेंसी में बहाल होने के लिए जितना 8 साल वाले व्यक्ति को है। तो 18 साल तक भी लोग अप्लाई किए थे इस वैकेंसी के लिए। और जो लोग 2004 में या 2003 में उस समय बहाल थे, तो उन लोगों को अच्छे रूप से पता होगा, क्योंकि उस समय ओपीएस लागू किया जाता था, ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी पेंशन योजना। इसके तहत आप लोगों को अच्छे रूप से सैलरी दिया जाता था। जब आप लोग रिटायर भी हो जाते थे तब भी आपको दिया जाता था सैलरी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया था बाद में बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओपीएस फिर से लागू करने की अपील की गई है पीएम मोदी को, उसके साथ बिहार के चीफ मिनिस्टर को। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि ओपीएस जब खत्म किया गया तो यहाँ पे सरकार के द्वारा 2 प्रकार से आप लोगों का डिवाइड किया गया। पहला एनपीएस लाया गया, फिर आप लोगों का यूपीएस लाया गया। यूपीएस यानी क्या होता है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसी के अनुरूप में आप लोगों का ईपीएफ कटने लगा और इसी रूप में आप लोगों को सैलरी मिलने लगा। फिर बहुत सारे शिक्षक कहे कि भैया हम लोगों का रिटायरमेंट के समय में कितना रुपया मिलेगा? तो कहा गया कि जो एनपीएस और यूपीएस में जमा होते जाएगा, एनपीएस में बेसिकली जो जमा होगा सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत, वो एक बार जोड़ जाड़ के आप लोगों जब 60 वर्ष पूर जाएगा तो उस समय मिल जाएगा, या वर्चुअल तरीके से लेंगे तो उसका आधा मिलेगा। इस प्रकार से आप लोगों का लमसम में बोला गया था। लेकिन आप लोगों के लिए बेहतर क्या है? ओपीएस आप लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि जब आप रिटायर होंगे तो उसके बाद आप लोगों को महीने दर महीने आपका जो बच्चा जमा हुआ सैलरी है वो आपको मिलेगा। ऐसे आपको एक ही बार मिल जाता है और ओपीएस में बहुत ज़्यादा अधिक आप लोगों को लाभ भी मिलता है। तो अपील की गई है पीएम मोदी से कि ये सभी प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। सवाल लेके आया है इंडियन इकोनॉमी के लिए बेहतरीन बुक, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी के ऑथर है प्रतीक गुप्ता, जो कि सीएससी के लिए बेहतरीन बुक लेके आए हैं। इंडियन इकोनॉमी, दिस बुक इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। इसमें आपको शॉर्ट तरीके से समझाया गया है ताकि आप प्री और मेंस दोनों को अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस दे पाए। लाइक ऑल द चैप्टर आर बीइंग प्रेजेंट टू यू इन दिस बुक इन सच ए लॉजिकल फ्लो, सो दैट इवन if somebody is not having any background for economic, that person will be able to get this concept very easy. In this book, Pratik Gupta include all the dynamic concept, for example, what is GDP, gross national product, GDP as per capita method, GDP as per production method, concept of factor, cost, basic price and मार्केट प्राइस एंड जीडीपी कैलकुलेशन। इन सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। किसी का क्वेश्चन अगर यूपीएससी सीएससी में पूछा जाता है तो आप अवेयर हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए प्री और मेंस में। सो हियर द बुक इज फॉर यू, रीड इट एंड जस्ट क्रैक इट। दोस्तों, सवाल लेके आया है इंडियन पॉलिटी बुक को, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है। ये प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए है। ये बुक बेस्ड है ऑन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी। इसके बेसिक पे बुक पे अगर आप जाते हैं तो इसमें आपको चैप्टर मिलता है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या फिर डीपीएसपी का चैप्टर हो या फिर इंडियन पार्लियामेंट हो या फिर आप लोगों का पंचायती राज हो। बहुत सारे चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि आप लोगों का इंडियन पॉलिटी का बुक रहने वाला है। और ये सभी टॉपिक यूपीएससी सिलेबस के अनुसार एक्सक्लूसिव तरीके से तैयार किया गया है। इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी देखने को मिलती है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका 100% प्री और मेंस क्लियर हो जाएगा। ये दोनों के लिए इनफ है। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट, उसके साथ ओसवाल का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका बुक उपलब्ध है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ओसवाल बुक के बारे में बात करने वाले हैं। ओसवाल बुक लेके आया है यूपीएससी ऐसे का शानदार बुक। इसकी जो ऑथर है ये डॉक्टर तनुजन मैम है, जो कि 2015 बैच की आईएएस भी रह चुकी है। इनके द्वारा इस बुक को बनाया गया है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा। आखिर इससे क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन प्री में मेंस में पूछे जाते हैं, बेसिकली मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया जाता है, फिर आप लोगों का ब्रेन जो है वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट होता है, एवरीथिंग। ये सारी चीजें बात की गई है इस बुक में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस प्रकार से यूपीएससी में इससे राइटिंग प्रैक्टिस किया जाता है। जो पोयम होता है, आइडिया होता है, क्वेट्स होता है, रिस्पॉन्स होता है, इन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है इस बुक में। दैट इज वन ऑफ सॉल्यूशन बुक, बट यू जज द बुक। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ओसवाल का ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। जुलाई 2027 तक सैलरी में बढ़ोतरी संभव है आप लोगों का। पिछले कुछ आयोगों को देखें तो किसी भी वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 से 24 महीने लगते हैं। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार 3 से 9 महीने समीक्षा करती है और 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में बनाया गया था और नवंबर 2015 में रिपोर्ट सौंप दी गई थी। अगर इसी समय सीमा को उदाहरण माने तो 8वां वेतन आयोग इस साल गठित होने के बावजूद अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट नहीं दे पाएगा। हालांकि इस बार प्रक्रिया थोड़ी तेज हो सकती है और रिपोर्ट 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकता है। देखिए, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है
अभी तो बिहार सरकार के द्वारा आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ नहीं दिया गया है ना। जब 1/1/2026 से 8 पे कमीशन लागू होना है तब आप लोगों को 7 पे कमीशन बिहार सरकार के दे दिया जाएगा, ये आप लोगों के लिए कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे ये दोहराया गया है कि 2014 में जब 7वां वेतन आयोग को बनाया गया था, वहाँ पे सिफारिश किया गया था, तो बनते बनते इसको 2016-17 लग गया और उस समय इसका गठन करके सभी राज्य में इसको इम्प्लीमेंट किया गया और सभी राज्य में इसको गठित किया गया और सभी राज्य में इसको पारित किया गया कि जितने भी राजकर्मी दर्जा वाले कर्मचारी हैं उन सभी को इन सभी चीज़ों का लाभ मिलेगा। तो वैसे ही अगर 8 पे कमीशन आप लोगों का लागू कर दिया जाता है तो ये आप लोगों का 2027 में ही आ पाएगा या 2026 के दिसंबर में आ पाएगा। अब आप लोगों का निकल के आता है कि क्या मिलेगा। 18 महीने का एरियर सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को। NCJCM के नेताओं के मुताबिक चाहे आयोग जब भी लागू हो, इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाना चाहिए। यानी अगर रिपोर्ट जुलाई 2027 में लागू होती है तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 18 महीने का एरियर जुलाई 2027 से सैलरी बढ़ोतरी को सबसे बेहतर स्थिति, बेस्ट केस माना जा रहा है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ा सा और आप लोगों का जल्दी कर दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर जैसे ही आप लोगों का 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा वैसे ही इधर आप लोगों का बिहार सरकार पे प्रेशर बनाया जाएगा कोर्ट के द्वारा, क्योंकि कोर्ट में तो केस चल ही रहा है। और वैसे भी बिहार सरकार के द्वारा पहले ही घोषणा किया गया है कि 8 पे कमीशन लागू होगा, वैसे ही 7 पे कमीशन लागू कर देंगे 1 दिसंबर 2025 को, और बिहार सरकार को करना ही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये सभी बात ठीक है, लेकिन हम लोगों को कब तक हम लोगों का सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा, कब तक हमको 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। देखिए लेटर तो आप लोगों का प्रकाशित कर ही दिया गया है ना। अब आप लोगों को ज़्यादा इंतजार करना नहीं है। आप लोगों का बस 4-5 डिमांड है। पहला है कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ चाहिए, दूसरा है कि हमें पे कमीशन का लाभ चाहिए 7 पे कमीशन, तीसरा है कि OPS का लाभ चाहिए, चौथा है कि सेवा निरंतरता का लाभ चाहिए। तो ये चारों चीज़ का लाभ आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। 1 दिसंबर तक वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आपको पे प्रोटेक्शन का लाभ मिल गया है, ठीक है। बाकी 3 चीज़ और बचा है, 4 चीज़ और बचा है, तो ये भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा तो आप लोगों का सैलरी इस अनुरूप में मिलने लगेगा, ठीक है।